हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है हमारी उत्तराखंड की अगर सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और आज मैं आपके लिए पार्ट थर्ड लेकर आया हूं। देखिए, जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था वो हमने जो पढ़ा था जो जिले हैं उनसे सीमाओं के बारे में पढ़ा था कि किस किस जिले से या किस किस देश से हम बॉर्डर शेयर करते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। पार्ट टू में हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ दर्रों के बारे में पढ़ा था और हमने किसके बारे में पढ़ा था? व्रत हिमालय के बारे में। व्रत हिमालय, व्रत हिमालय के बारे में पढ़ा था कि जो कि व्रत हिमालय जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन से दर्रे आते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है ना? और हमने क्या पढ़ा था? और हमने जो मेले हैं, जो मेले लगते हैं इन दर्रों के से रिलेटेड, जो हमारा लेन देन होता है, वो सब कुछ चीज हमने क्या पढ़ा था? हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, आज हम आपके लिए पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जो कि आज जो हमारा जो थर्ड पार्ट है ये हमारा होने वाला है लघु हिमालय के लिए। ठीक है, लघु हिमालय के लिए। ठीक है, लघु हिमालय के लिए हमारा ये थर्ड पार्ट होने वाला है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर जो इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है हमारा इरेज फेलियर। ठीक है, और देखिए, आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगी? डेली की क्विज मिलेंगी, यानी कि डेली जो हमारे यहाँ जो ये वीडियोस बन रही हैं या फिर जो आप पीडीएफ पढ़ेंगे, उसमें क्या है आपका डेली क्विज बनती है। तो आप वो इंस्टाग्राम पर क्या करते हैं, उन क्विज को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ तो रहे हैं, पर पढ़ने के बाद आपने पढ़ा क्या, आपके लिए क्वेश्चंस क्या आएंगे। तो वो सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन भी पूछूंगा, मैं या फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी दूंगा, वो सब चीजें मैं इसमें लास्ट में दूंगा, जैसे कि कितने जनपदों से रिलेटेड या फिर जिलों से रिलेटेड या फिर हम बॉर्डर शेयरिंग से रिलेटेड बात करें। तो ये सब चीजें जो है मैं आपसे क्वेश्चन से पूछता हूँ। तो आप इन सब चीजों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, या फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर जो किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम या कुछ डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम में वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा ये है 8433 2010। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है ना? चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं लघु हिमालय की। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए ये रे, देखिए जो हमारा ये थोड़ा सा एक ग्राफ है जिससे कि आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे आगे क्या आता है? महान हिमालय आता है। और देखो, अगर जो मैं इससे भी ऊपर की बात करूं तो आता है ट्रांस हिमालय। पर ट्रांस हिमालय ये है कि देखो, महान हिमालय देखो जो इस तरीके से है, इस सीरीज में देखो, ये आ गया हमारा, मान लो शिवालिक, फिर आ गया मध्य, फिर आ गया महान, और उसके बाद जो ट्रांस ये आता है ट्रांस हिमालय, ये मान लो इसकी चोटी थोड़ी छोटी होती है, यानी कि महान हिमालय से थोड़े पीछे। तो मतलब ये क्या, इसके आगे का जो पार्ट है, यानी कि एक छाया कह सकते हैं हम इसकी महान हिमालय की। ठीक है ना? या वृहत हिमालय ये कर सकते हैं, छाया कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो व्रत हिमालय था ना, वो ट्रांस हिमालय थे, ये क्या है, पहले ही बन चुके थे। और जो ये वलित पर्वत है या फिर महान हिमालय कहते हैं, ये क्या है, ये बाद में बने हैं। ठीक है ना? तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं, हम किसके ऊपर? मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में, कि इससे रिलेटेड क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ भी पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो लघु हिमालय, देखिए आप इस ये जो ग्राफ टाइप है, आप इससे समझ पा रहे होंगे। देखिए, जो हमारा लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय है, ये कहाँ पर अवस्थित है? लघु हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। देखो, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा, शिवालिक और महान हिमालय या वृहत हिमालय के बीच में कौन से हिमालय अवस्थित है? तो आप ये कर सकते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, उसके बाद देखो, जो लघु हिमालय है, ये जो प्राचीन पुराण है, जो हमारे पुराण है, उनमें किस नाम से जाना जाता था? ये नाम से जाना था हिमाचल। ठीक है, हिमाचल नाम से क्या है, ये पुराने पुराणों में क्या है, जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो आपको पता है, ये हिमाचल क्यों कहा? हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब होता है बर्फ। ठीक है, बर्फ। ठीक है, हिम मतलब होता है बर्फ, और आंचल मतलब यानी कि बर्फ का आंचल। आंचल से आप समझते हो कि उत्तराखंड से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं, और अगर जो आप आंचल से नहीं समझते तो आपका मतलब है आप कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो मंगल स्नान होता है हमारे शादियों में, या फिर जो सब कुछ होता है ना हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, तो आपको पता है वहां पर आंचल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप आंचल का तो मतलब आंचल तो बहुत ही ज्यादा वो है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो हिम आंचल, तो इस तरीके से यानी कि
ये पुराणों में किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल, यानी कि हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको यही बताया कि जो लघु हिमालय है वो किसके बीच में, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में। अब मैं बात करता हूँ कि जो इसका लघु हिमालय का जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए ग्राफ है, ठीक है, यानी कि मैप है। तो आपका जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय कहाँ से, देखो देहरादून, ये रहा देहरादून, उत्तरकाशी इसमें भी पड़ेगा। ठीक है, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, गढ़वाल का क्षेत्र यही है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। ठीक है ना, चमोली, और क्या कहते हैं, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ये सब जिले जो है ना, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, ठीक है, ये जो जिले हैं इनमें क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, किसका, लघु हिमालय का। ठीक है, चलिए हम इसमें देखते हैं। मैं आपको ये लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं। अब अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि लघु हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं आपसे पहले तो ये बता देता हूँ, लघु हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ है, 9 जिलों में। 9 जिले कौन कौन से हैं? पहला है हमारा देहरादून, देहरादून। दूसरा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। तीसरा टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। देखो अब एक चीज आती है, टिहरी एक पुरानी टिहरी है, एक नई टिहरी है। तो मैं चलो इसके बारे में भी बताऊंगा कि पुरानी टिहरी और नई टिहरी का क्या चीज हिसाब है। ठीक है ना, एक आता है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद आता है चमोली। उसके बाद जो आएगा आपका अगला, जिसमें जो है विस्तार है, वो है हमारा नैनीताल। ठीक है, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत। देखिए ये ऐसे जिले हैं जिनमें क्या है, हमारे व्रत हिमालय का क्या है, विस्तार है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 जिले हो गए आपके, जिनमें क्या है, हमारा लघु हिमालय का विस्तार है। ठीक है, लघु हिमालय की जो चौड़ाई है, लघु हिमालय की जो चौड़ाई है, जो कि चौड़ाई से पूछ लेगा, जो मैं मतलब पूछेगा क्या, ये तो आपका एक ये ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ। जो लघु हिमालय की जो चौड़ाई है, मैं ये इसमें बताता हूँ। देखिए ये जो लघु हिमालय की चौड़ाई है, ये हमारे उत्तराखंड में कितनी है, 70 से 100। ठीक है, 70 से 100, कितना, 70 से 100 मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, मीटर कुछ नहीं होता, 100 मीटर नहीं होगा, 70 किलो, 70 से 100। जो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, जो इनकी हाइट है, ये मैं चौड़ाई की बात नहीं कर रहा, हाइट जो है, जो इनकी हाइट है वो कितनी है, 70 से 100 से 1200 से 4500 तक की जो है इनकी ऊंचाई है। ठीक है, थोड़ा एक मिनट रुकिए, शांति से देखिए। जो इसकी जो ये है लंबाई है, ये है आपकी 70 से 100 चौड़ाई। ठीक है, और जो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के जो पहाड़ हैं वो 1200 से कितने थे, 45, 45 के आसपास, 4500। ठीक है, 4500 मीटर इनकी जो है हाइट है। ठीक है, 70 से 100 इनकी जो, मैं आपसे कहता हूँ कि चौड़ाई की बात करूँ कि कितना फैला हुआ है, तो 70 से 100 किलोमीटर तक ये क्या है, ये पहाड़ फैले हुए हैं, कौन से, लघु हिमालय। और जिनकी हाइट की बात करूँ तो 1200 से 4500 मीटर तक की क्या है, ये इनकी हाइट है। ठीक है, अब यह श्रेणी जो है वलित प्रकार की है, वलित प्रकार की मतलब, वलित प्रकार मतलब जो अभी नई बनी है। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ है वो चट्टानों से मिलकर हुआ है। ठीक है ना, यहाँ की कुछ प्रसिद्ध नदियां भी हैं, यानी कि जो लघु हिमालय है ना, यहाँ पर क्या है, कुछ नदियां भी हैं। कौन कौन सी है, जैसे कि एक है सरयू नदी, सरयू नदी। दूसरी अलकनंदा, आपने सुना होगा अलकनंदा, भागीरथी। ठीक है, ये सब वही क्या है, पर भागीरथी वगैरह क्या है, रामगंगा, पट रामगंगा। ठीक है, और कौन सी है, एक है नयार मंडल, नयार मंडल। और ये सब चीज, ये सारी नदियां ही हैं जो कि क्या है, लघु हिमालय में। ठीक है, जो आप ये अलकनंदा, भागीरथी और ये सब है, ये हमारे व्रत हिमालय से निकल कर आ रही है, तो हमें इस चीज को वो नहीं लिया। ठीक है ना, तो ये अलकनंदा, पट रामगंगा, नयार मंडल और ये सब जो है, इत्यादि जो है, ये नदियां हैं जो कि हमारे लघु हिमालय में आती हैं।
लघु हिमालय की अलकनंदा, जो लघु हिमालय है उसकी जो अलकनंदा घाटी है उसमें ज्वार चुआ और अल्मोड़ा नदी घाटी जो है मक्का के लिए फेमस है, ठीक है ना। एक तो ज्वार के लिए, जैसे जो हमारे यहाँ चूआ को कहते हैं, चू चू कहते हैं शायद, कि चू मतलब कहते हैं, ये चू होता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। मैं आपको कैसे समझाऊं, आपको शायद पता होगा अगर जो आप उत्तराखंडी, तो चू चू के बारे में आपको पता होगा। अल्मोड़ा में होता है ज्वार चू। और ये जो है अल्मोड़ा की जो है नदी अल्मोड़ा की जो है ना, यहाँ की फेमस चीजें हैं, ठीक है ना। और देवन पठार, गंगरीबा, मठार, मसूरी, रानीखेत, बिनसर, सुकंडा और दूधा बहुत, ये सब क्या है, लघु हिमालय के पार्ट हैं। ये तो आपको सब मतलब मैप से आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। इसमें मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ ये है कि आप अगर जो टूरिस्ट हैं, अगर जो आप टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के मतलब का है हमारा कौन सा, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, ठीक है। ये दूधा तोला का जो विस्तार है ये हमारा कहाँ से है, दूधा तोला एक ये है पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये दूधा तोला का जो विस्तार है अल्मोड़ा पौड़ी चलमोली तक है, ठीक है ना। यह घास का मैदान है जहाँ पर विभिन्न वन भी पाए जाते हैं, यानी कि जंगल वगैरह जो बहुत ज्यादा पाए हैं, चारा जाग के लिए क्षेत्र पालने की, जो गाय भैंस के लिए घास वगैरह होती है, छोटी मोटी घासें जो है बहुत है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। इन क्षेत्रों में अल्मोड़ा पौड़ी चमोली इन सब चीजों जगहों पे बहुत घास है, ठीक है ना। इसमें यही है। और उसके बाद हम आ जाते हैं शिवालिक हिमालय, क्योंकि इसमें जो है लघु हिमालय इतना बड़ा नहीं है। और मतलब बड़ा क्या है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्वेश्चन है इसमें। अगर जो हम मध्य हिमालय की बात करें, हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या होती है, यहाँ से आपके जंगलों के वन के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी मैं कवर करूंगा, ऐसी बात नहीं है। पर अभी मैं पहाड़ों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको शिवालिक हिमालय के बारे में बताता हूँ। शिवालिक हिमालय क्या होता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है। यह हिमालय से जो अ, यहाँ यह शिवालिक हिमालय में जो होता है, ये 150 से 200 मीटर तक की जो औसत वर्षा होती है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इससे ऊपर जब आपने पढ़ा वृहत हिमालय, यहाँ पर क्या होता है, बर्फ ज्यादा पड़ती है। 9 से 9 महीने के लगभग जो है वहां पर बर्फ पड़ती है, जिस कारण क्या होता है वहां पर, क्या होता है, कोई पैदावार नहीं हो सकती। तो पैदावार ना होने के कारण क्या होता है वहां पर, जो लोग बाग होते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि चलो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है इस दर्रे के बारे में, कि जिस दर्रे से वो व्यापार करते थे चाइना के साथ, ठीक है। चाइना और इंडिया के बीच में, यानी कि उत्तराखंड के बीच में जो दर्रा है, जिस दर्रे से व्यापार किया जाता था, उस दर्रे का नाम बताएंगे, ठीक है ना। तो 9 से 10 महीने तो वही, एक तो उसके बाद जब गर्मियों में जब बर्फ पिघलती थी, उसके बाद छोटी छोटी मुलायम घासें होती थी, जिसमें क्या करते थे वहां के लोग क्या करते थे, चारा घास के लिए अपने जानवरों को देते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है नीचे को हम आएंगे उस, तो अब आप देखेंगे शिवालिक हिमालय में, यहाँ पर क्या होगा, वर्षा जो क्षेत्र है वो 150 से 200 मीटर तक वर्षा क्षेत्र है, ठीक है। 150 से 200 मीटर तक का वर्षा क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में खेती भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि धान की खेती, ये जो है बहुत ज्यादा हो जाती है शिवालिक हिमालय में, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद तो जो नदियां वगैरह है, यानी कि जो बर्फ वगैरह ऊपर से पिघल कर आई है, वो सब कहाँ चली जाएंगी, मैदानी क्षेत्रों में आ जाएंगी। तो जो ये वाला एरिया होता है, ये जो है सिंचाई के हिसाब से तो धान वगैरह जो अच्छे खासी मात्रा में हो जाता है। यहाँ पर जो हमारे खनिज कह सकते हैं, या फिर आप चूना पत्थर, जैसे जो पत्थरों की जो क्वालिटी है वो पाई जाती है, वो कौन कौन से पत्थर है, जैसे कि चूना पत्थर पाया जाता है, एक है बलवा पत्थर, ठीक है। और एक जिप्सन की चट्टाने, यहाँ पर जो कौन सी चट्टाने, जिप्सन की चट्टाने। आप मुझे बताएंगे कि व्रत हिमालय में, यानी कि व्रत हिमालय यानी कि महान हिमालय में जो है चट्टाने किसकी है, ग्रेनाइट की, जो कि क्या है, बहुत मजबूत है, ठीक है। इसी ग्रेनाइट की मजबूत मतलब जो चट्टाने है वो क्या है, बहुत मजबूत है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, ठीक है। इसके जो निर्माण जो है ना, जो ये शिवालिक हिमालय, इसका निर्माण क्या है, अभी अभी हुआ है। इसलिए यहाँ जीव जंतुओं की अवशेष, यानी कि मतलब जो अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो मर जाते हैं ना जानवर, तो वो पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय भू धसन से भी बहुत ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, भूधसन क्या होता है। भूधसन होता है कि जैसे कि आपको, अ, आप देखेंगे कि जो जमीन खिसक जाना,
या पहाड़ का टूट जाना, ये जमीन का धंस जाना, ये सब शिवालिक हिमालय में होता है। इसी हिमालय पर लोग क्या होता है ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ ना तो ठंड ज्यादा है ना ही क्या है गर्मी ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए मैदान, जो नदियां हैं हमारी, या फिर क्योंकि हमने महान हिमालय पढ़ लिया, लघु हिमालय पढ़ा, शिवालिक हिमालय पढ़ लिया, और अब इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं मैदानी क्षेत्र पे। मैदानी क्षेत्र में हम पढ़ेंगे भाबर और तराई के दो पार्ट पढ़ेंगे। भाबर क्या होता है और क्या होती है तराई, क्या तराई क्षेत्र कौन सा होता है, ये दो क्षेत्र पढ़ेंगे। जब तक के लिए ये जो वीडियो आएंगी इसकी भावर और तराई के लिए ये आएगी आपकी, ये जो पार्ट यानी कि ये जो मैं कराऊंगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा आप इसे पढ़ें, और धन्यवाद जब तक के लिए। बाकी करते हैं कल।